नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक सैटेलाइट के बारे में। और सैटेलाइट के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, विशेषकर न्यूज़ चैनल में सुना होगा। न्यूज़ चैनल में तो आमतौर पर बात होती रहती है सैटेलाइट के बारे में। India successfully launched over 100 satellites. Satellite launch vehicle. सैटेलाइट के कुछ हिस्से गिरे हैं। That has successfully placed 3 satellites into the Earth. तो जब सैटेलाइट के नाम सुनते हैं तो आपके विचार में या मन में ज़रूर ख्याल आता होगा कि आखिर सैटेलाइट होता क्या है और यह काम कैसे करता है। आज के जीवन में सैटेलाइट हमारी जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गया है और यह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सैटेलाइट का प्रयोग हम मोबाइल चलाते हैं तब भी करते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं तब भी करते हैं। अगर कहीं जाना होता है तो जीपीएस सिस्टम देखते हैं, गूगल मैप ओपन करते हैं, तब भी सैटेलाइट का ही योगदान होता है। मोबाइल में इंटरनेट चलाना या कुछ भी काम करना, कुछ सर्च करना, सब सैटेलाइट की मदद से होता है। मौसम के बारे में पता करना, भूकंप कब आने वाला है, फॉरकास्ट करना, ये सारी सुविधाएं, सारी सिचुएशंस सैटेलाइट की मदद से ही आज संभव हो पाए हैं, जो हम फॉरकास्ट कर देते हैं चीज़ों का। अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो हम आज सैटेलाइट पर ही निर्भर हैं, क्योंकि मोबाइल और कंप्यूटर के बिना हम अपना दैनिक जीवन नहीं गुजार सकते हैं। हम लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर निर्भर हैं और मोबाइल और कंप्यूटर पर जो काम करते हैं वो सैटेलाइट के माध्यम से ही होता है, इसलिए इनडायरेक्टली वे में हम सैटेलाइट पर भी निर्भर हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सैटेलाइट क्या है, यह कैसे काम करता है, सैटेलाइट क्या काम करता है, सैटेलाइट स्पेस में कैसे टिका है, सैटेलाइट फ़ोन क्या होता है और अंत में सैटेलाइट के कुछ रोचक तथ्य भी बताएंगे आपको। तो बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं सैटेलाइट क्या है और ये कैसे काम करता है। सैटेलाइट को हिंदी में उपग्रह कहते हैं। वही उपग्रह जो हम अभी तक पढ़ते आए हुए हैं कि हमारी पृथ्वी पर, जिस पर हम रहते हैं, हमारी पृथ्वी का जो उपग्रह है वो मून यानी चंद्रमा है। इसी प्रकार से ये भी सैटेलाइट भी किसी का उपग्रह है। सैटेलाइट यानी उपग्रह, बताएंगे किसका उपग्रह। सैटेलाइट मानव निर्मित भी होता है और प्रकृति निर्मित भी होता है। और ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। जैसे चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है और चांद पृथ्वी से छोटा भी है, यानी इसका मतलब है कि सैटेलाइट को ही हिंदी में उपग्रह कहते हैं, जो अभी बताया मैंने। सैटेलाइट अगर प्रकृत है यानी नेचुरल है तो नेचुरल जो ग्रह होगा उसका चक्कर लगाएगा। अगर मान लो मानव निर्मित है तो हो सकता है वो भी जो ग्रह है वो भी मानव निर्मित है, तो मानव निर्मित ग्रह का मानव निर्मित उपग्रह चक्कर लगाता है। प्राकृतिक ग्रह यानी हमारी जो पृथ्वी है ये ग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा चक्कर लगाता है। प्राकृतिक ग्रह की बात करें तो पृथ्वी है और इसका उपग्रह प्राकृतिक जो है वो चंद्रमा है। और वहीं पर अगर कृत्रिम ग्रह की बात करें तो कृत्रिम ग्रह नासा है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, और इसका कृत्रिम उपग्रह सैटेलाइट होती हैं जो कि मानव निर्मित होती हैं। हमारे सौर मंडल में छोटे बड़े सैकड़ों उपग्रह हैं। अगर आप पहले के देखोगे कि 20वीं सदी के पहले कोई भी उपग्रह का विशेष काम नहीं था, यानी कृत्रिम उपग्रह का विशेष कोई काम नहीं था। लेकिन आज की सिचुएशन में कृत्रिम उपग्रह का बहुत ज़्यादा काम है, उसके ऊपर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो चुके हैं। जैसे जैसे अंतरिक्ष विज्ञान बढ़ता गया, उसका विकास होता गया, वैसे वैसे हमें कृत्रिम उपग्रह की ज़रूरत पड़ती गई। और आज पृथ्वी की कक्षाओं में हजार परिक्रमा कर रहे हैं कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह होते हैं उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मानव निर्मित उपग्रह होते हैं उनको हम ही कंट्रोल कर सकते हैं। इन उपग्रहों की वजह से ही हम दूर बैठे या विदेश में बैठे व्यक्ति से बात कर लेते हैं, जीपीएस सिस्टम का यूज कर लेते हैं, कंप्यूटर पर कुछ सर्च कर लेते हैं और सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। दोस्तों, सैटेलाइट की मदद से ही हम टीवी पर सभी तरह के शो देख पाते हैं। यदि सैटेलाइट नहीं होगा तो टीवी का सिग्नल पेड़ पौधों से ही अटक के रह जाएगा, यानी बाधित होगा, और सभी शो एक साथ एक समय पर लोग टीवी पर नहीं देख पाएंगे। मोबाइल, कंप्यूटर या कार में किसी भी लोकेशन की जानकारी भी सैटेलाइट की मदद से ही तुरंत मिल पाती है। इसलिए नेविगेशन के लिए सैटेलाइट का प्रयोग होना बहुत ही जरूरी। सैटेलाइट में कैमरा भी लगे होते हैं जो अन्य अंतरिक्ष में पृथ्वी का या अन्य ग्रहों का चक्कर लगाता रहता है, जिससे कि अंतरिक्ष में आने वाले उल्का पिंडों की जानकारी भी वैज्ञानिकों को मिलती रहती है। सैटेलाइट के माध्यम से महासागरों, जंगलों तथा पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों का भी ध्यान रखा जाता है,
जिससे कि महासागरों या जंगलों या अन्य क्षेत्रों में किसी भी आपदा का अनुमान लगाया जा सके। इन सैटेलाइट की मदद से वैज्ञानिक मौसम का हाल पता कर पाते हैं, जिससे बारिश, बाढ़, भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदा की जानकारी मिल जाती है। सैटेलाइट की मदद से ही हवा, जंगल में लगी आग, वायु प्रदूषण या भूमिगत पानी, भूमिगत खनिज पदार्थों के बारे में भी पता चल पाता है। इन सैटेलाइट के माध्यम से वैज्ञानिक अंतरिक्ष के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं और अन्य ग्रहों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते रहते हैं। अब हम जानते हैं कि सैटेलाइट आखिर काम कैसे करता है। सैटेलाइट मूल रूप से एक स्वस्थापित संचार प्रणाली है। सैटेलाइट के पास पृथ्वी से सिग्नल को प्राप्त करने और उन सिग्नल को वापस भेजने की क्षमता होती है। सैटेलाइट को लॉन्च करते समय वह एक रॉकेट के रूप में बना होता है। जैसे ही सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो ऊपर जाते हुए रॉकेट के अन्य भाग सारे नीचे गिर जाते हैं, टूटकर अलग हो जाते हैं और केवल सैटेलाइट ही अंतरिक्ष तक पहुंच पाता है। सैटेलाइट के दो तरफ सोलर पैनल्स लगे होते हैं, जिससे कि सैटेलाइट चार्ज होता रहता है और बीच में सैटेलाइट की मेन बॉडी होती है, जिसमें एक कंट्रोलर लगा होता है, जिसके माध्यम से वैज्ञानिक सैटेलाइट को कंट्रोल करते हैं। और सैटेलाइट संचार में मुख्यतः 3 घटक होते हैं और इन 3 घटकों के माध्यम से ही सैटेलाइट काम कर पाती है। जो पहला होता है वो होता है उसे अपलिंक कहते हैं। यह अपलिंक अर्थ स्टेशन या अन्य पृथ्वी के उपकरण सैटेलाइट तक सिग्नल को पहुंचाते हैं। और जो दूसरा होता है उसे कहते हैं ट्रांसपॉन्डर। सैटेलाइट में एक ट्रांसपॉन्डर होता है जो आने वाली सिग्नल को बढ़ाता है और इस आवृत्ति को बदलता है। जो तीसरा होता है उसे कहते हैं डाउनलिंक। उपग्रह में उपस्थित ट्रांसपॉन्डर सिग्नल को डाउनलिंक अर्थ स्टेशन पर वापस भेजता है और ग्राउंड उपकरण सिग्नल प्राप्त करता है। अब हम जानते हैं सैटेलाइट स्पेस में टिका कैसे है। सैटेलाइट या उपग्रह सभी ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। उनके चक्कर लगाने की गति इतनी तेज होती है कि गुरुत्वाकर्षण के नीचे की ओर नहीं खींच पाते हैं और उन्हें पृथ्वी से इतना दूर स्पेस में भेजा जाता है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल ही खत्म हो जाता है। महान वैज्ञानिक जॉन केपलर का एक नियम है कि अगर किसी वस्तु को स्पेस में रहना है तो उससे एक फिक्स स्पीड या उस ग्रह का चक्कर लगाना होता है। यह ग्रह स्पीड से उपग्रह की दूरी पर निर्भर करता है। यदि कोई उपग्रह किसी ग्रह के समीप चक्कर लगा रहा होता है तो उसकी गति अधिक तेज होगी, क्योंकि पृथ्वी के करीब चक्कर लगाने वाले उपग्रह को मजबूत गुरुत्वाकर्षण का विरोध करने के लिए अधिक वेग की आवश्यकता होती है। और यदि कोई उपग्रह किसी ग्रह के अधिक दूरी पर चक्कर लगा रहा होता है तो उसकी गति धीमी होगी। सैटेलाइट एक गति से ग्रहों का चक्कर लगाती रहती है, जिससे कि वह स्पेस में टिकी रहती है। अब हम जानते हैं सैटेलाइट ऑर्बिट्स की टाइप्स। सैटेलाइट को पृथ्वी की किस कक्षा में छोड़ा जाना है यह उसके उपयोग के आधार पर निर्धारित होता है। सैटेलाइट पृथ्वी के जितना करीब होगा वह पृथ्वी की परिक्रमा उतनी जल्दी कर सकेगा। इस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी उतना ही अधिक रहेगा। आमतौर पर 3 ऑर्बिटों में सैटेलाइट परिक्रमा करता है। लो अर्थ ऑर्बिट, इस तरह के सैटेलाइट इमेजिंग, स्कैनिंग सैटेलाइट, फोन कॉलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी ऊंचाई 160 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर होती है। इस प्रकार के उपग्रह पृथ्वी का परिक्रमा 1 से 1.5 घंटे में पूर्ण कर देते हैं, कंप्लीट कर। दूसरी होती है उसे मिडिल अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। ये 10,000 से 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। इनका काम नेविगेशनल से होता है। इस प्रकार के उपग्रह पृथ्वी का परिक्रमा करने में 12 घंटे लगाता है। तीसरा होता है उसे हाई अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। यह 35,736 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाते हैं। इन सैटेलाइट का मुख्य काम कम्युनिकेशनल होता है। इस प्रकार के उपग्रह पृथ्वी का परिक्रमा करने में सिर्फ 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, यानी सैटेलाइट के प्रकार। जो पहला सैटेलाइट होता है उसे सैन्य उपग्रह या मिलिट्री सैटेलाइट्स कहते हैं। इस उपग्रह को मिलिट्री सैन्य गतिविधियों, जासूसी करने, सर्वेक्षण करने, ट्रेनिंग जैसे कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरे जो खगोलीय उपग्रह होते हैं, इस तरह के उपग्रह खगोलीय जानकारी, आकाशीय पिंडों, ग्रह उपग्रहों की जानकारी देता है। मौसम उपग्रह होते हैं, ये पृथ्वी के मौसम की पूरी जानकारी और सटीक जानकारी उपलब्ध करवाता है। जो संचार उपग्रह होते हैं, जिसे टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं, इसका संचालन इन्हीं उपग्रहों से ही किया जाता है। इस समय इनकी संख्या लगभग 2000 से भी ज़्यादा हो गई है। अब 5वें नंबर पर आता है नौवहन उपग्रह यानी नेविगेशनल सैटेलाइट्स।
यह उपग्रह लोकेशन को ट्रैक करने का कार्य करते हैं। जीपीएस भी एक नेविगेशनल उपग्रह है। जो 6वें नंबर पे आता है बायो सैटेलाइट आता है। इनका प्रयोग अंतरिक्ष में जैविक पदार्थों जैसे जीवित जीवों एवं पौधों पर पड़ने वाले प्रभावों को जांच करने के लिए किया जाता है। जो 7वें नंबर पे आता है वो छोटे यानी स्मॉल सैटेलाइट्स होते हैं। ये बहुत ही छोटे उपग्रह होते हैं जिनका भार केवल 500 ग्राम तक का होता है। अब जो 8वें नंबर पे आता है वो होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन ग्रह यानी पृथ्वी अवलोकन। इस तरह के उपग्रह पृथ्वी के पर्यावरण में जलवायु का अध्ययन करने एवं मानचित्र बनाने के लिए किया जाता है। 9वें नंबर पे आता है वो स्पेस स्टेशन होते हैं। यह मानव को अंतरिक्ष में रहने के लिए बनाया जाता है। अब हम जानते हैं सैटेलाइट के बारे में रोचक तथ्य। फैक्ट नंबर 1, एक उपग्रह 18,000 किलोमीटर की रफ्तार से 14 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर सकता है। फैक्ट नंबर 2, स्पुतनिक 1 को सैटेलाइट 4 अक्टूबर 1957 में सोवियत रूस द्वारा लॉन्च किया गया पहला उपग्रह था। इसको डिजाइन करने वाले का नाम सर्गेई कोरोलेव था। फैक्ट नंबर 3, इसके 1 माह के बाद ही दूसरा उपग्रह स्पुतनिक 2 लॉन्च कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 3, अमेरिका द्वारा सबसे पहला उपग्रह 31 जनवरी 1958 में एक्सप्लोरर 1 था। फैक्ट नंबर 4, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। इसका वजन 360 ग्राम था। नेक्स्ट फैक्ट, 24 उपग्रह का समूह मिलाकर ग्लोबल पोजीशन सिस्टम को सटीक जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। फैक्ट नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे बड़ा मानव निर्मित उपग्रह अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है। हम लास्ट पॉइंट पर भी बात कर लेते हैं कि जो सैटेलाइट फ़ोन होते हैं वो क्या होते हैं आखिर। तो यह बताता हूँ कि यह फ़ोन सीधे सैटेलाइट से सिग्नल लेते हैं, जिसकी वजह से सेना के जवान, पुलिस, ट्रैकर, आपदा प्रबंधक आदि इन्हीं फ़ोनों का इस्तेमाल करते हैं। यह ऊंची से ऊंची पहाड़ी, घने जंगलों, रेतीले रेगिस्तानों, जहां दूर दूर तक कोई मोबाइल टावर न होने पर भी ये सीधे सैटेलाइट से सिग्नल लेकर कम्युनिकेशन करते हैं। इन फ़ोनों से पृथ्वी की किसी भी कोने से बात की जा सकती है। तो आज हमने जाना सैटेलाइट क्या है और इसकी ये कैसे काम करती है और इस पर हम इनडायरेक्टली डिपेंडेंट कैसे हैं। ये 4G 5G नेटवर्क आ रहे हैं, ये सैटेलाइट की मदद से ही आ रहे हैं। और जो दुनिया में टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, बहुत सी टेक्नोलॉजी इसी पर डिपेंडेंट है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में आ रही बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।